Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम हमारे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने गणना चैप्टर 6 वर्स 22 टिल लास्ट लिया है। नंबर्स chapter 6 verse 22 till 27 last verse। आज का पवित्र कलाम पढ़ने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लाएंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे और बहुतायत से परमेश्वर से बरकतों को रिसीव करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यारोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। मेक अस एबल टू increase our faith in the living name of our Lord and Savior Jesus Christ. Make us able to believe that in the name of Jesus Christ, our Father, Lord Yahweh Parmeshwar, listen our prayers and blessed us with abundant blessing, Father, Lord. Make us able to read and speak the word of God and deliver that to others fearlessly, Father, Lord. जब भी जहाँ भी जाएं, आपके पवित्र कलाम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ जो आपकी ओर से हमें प्रदान हो और तक भी हम डिलीवर करें। इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। सो आज का पवित्र कलाम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गणना गिनती chapter 6 verse 22 till last. I'll read in Hindi as well as in English. The heading of these verses are आशीर वचन। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह, तुम इज़राइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहो, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। In English it's written, the heading of these verses are the priestly blessings. Chapter 6 verse 22 till last. The Lord commanded Moses to tell Aaron and his son to use the following words in blessing the people of Israel. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. And the Lord said, if they pronounce my name as a blessing upon the people of Israel, I will bless them. ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। आज मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जिस भी आराधनालय घर आप जाते हैं, जिस भी जगह आप जाके दुआ प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप से ये पूछें, क्या जो वहाँ पे पास्टर हैं या फादर हैं या प्रीचर हैं या जो भी एल्डर्स हैं आपके, जब आप उनसे प्रार्थना करवाने जाते हैं, क्या वे इस तरह की ब्लेसिंग्स आपको यहोवा परमेश्वर के नाम में देते हैं? आजकल का जो ट्रेंड है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, गॉड ब्लेस यू।
लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला जो एक शिद्दत से और एक विश्वास से आपके पास आया है और उसने आपको अपनी प्रॉब्लम्स को बताया है, तो मेरी हर उस पास्टर से, हर उस फादर से, हर उस डीकन से, हर उस प्रीचर से, हर उस बिलीवर से, या हर वो जन जो घर पे दुआ प्रार्थना कर रहा है अन्य लोगों के लिए भी अपने साथ साथ, मेरी हर उस जन से ये दुआ है और ये रिक्वेस्ट है कि यहोवा परमेश्वर के नाम में संपूर्ण ब्लेसिंग हर एक जन को आप दीजिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग आप नहीं दे रहे, वो ब्लेसिंग देनी तो यहोवा परमेश्वर ने है, लेकिन आप एक जरिया है। यहां पे भी कहा गया, प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इजराइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे। तो यहां पे जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हारून और उसके पुत्रों को कह कि इस तरह कह, तो मैं इजराइलियों को ब्लेसिंग दूंगा, आशीषित करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। यहां लिखा है, मैंने पढ़ दिए वर्सेस, आई विल रीड इट अगेन। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और तुम्हें सुरक्षित रखें। जब हम आते हैं, जब हम किसी भी जगह दुआ प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं, जो भी जन आता है वो कहता है कि उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, परमेश्वर उस पर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इसकी दुख दूर कर, ऐसे कर, वैसे कर। उसके बाद जाते समय कहते हैं गॉड ब्लेस यू। हमें जबकि जाते समय ये कहना चाहिए परमेश्वर के पाक कलाम के अनुसार, मे द लॉर्ड बी काइंड एंड ग्रेशियस टू यू, परमेश्वर आप पे बहुतायत से बरकतें बख्शे, प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। अब पास्टर, प्रीचर, डीकन या बिलीवर ने कह तो दिया, जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है उस हिसाब से आपको कह दिया, लेकिन यहां पे एक वचन और लिखा गया, प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो। परमेश्वर अपनी भेड़ों पे, अपनी चुनी हुई कौम पे प्रसन्न कैसे होंगे? जब परमेश्वर के चुने हुओं का विश्वास, अटूट विश्वास परमेश्वर में होगा। जब आपका विश्वास आपके जिंदा परमेश्वर यहोवा में होगा, then only you are going to receive the blessings, whether it was said by any simple person जो दुआ प्रार्थना का कोई औहदा नहीं ग्रहण करते, बट उनका विश्वास है, और फ्रॉम एनी सीनियर पर्सन और फ्रॉम द पास्टर ऑफ योर चर्च। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पास्टर के थ्रू आपको ब्लेसिंग मिलेगी। पास्टर का कर्तव्य है कि पुलपिट पे आके परमेश्वर का कलाम देना, और कलीसिया का कर्तव्य है जब आपके पास्टर आपको कलाम दे, उस कलाम को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सुनना और उसमें विश्वास रखना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। लेकिन आजकल मैक्सिमम चर्चेज में लोग बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चल रहा होता है, स्पेशली यंगस्टर्स। आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी स्पेसिफिकली, बट इस तरह होता है। जब हमें आराधनालय जाना है प्रार्थना के लिए, हम जा रहे हैं सारे संसार को छोड़ के 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे के लिए परमेश्वर की हजूरी में। पूरे हफ्ते में एक बार अगर आप जा रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काइंडली डू नॉट यूज योर फोन्स फॉर अदर सोशल एप्स। इफ यू वांट टू यूज योर फोन, काइंडली यूज only for the Bible reading inside the church. Outside, it is your life, you can do whatever you want to do.
आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुमको शांति प्रदान करे। वह इस प्रकार इजराइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह यहोवा परमेश्वर का पाक कलाम है। वी नीड टू प्रे like this if we want to ask for blessing from यहोवा परमेश्वर for anybody। यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, मोस्ट होली सेवन एंजल्स ऑफ द लॉर्ड, स्वर्ग सेना, सभी स्वर्ग दूतों तहे दिल से शुक्र गुजार करते हैं। माँ मरियम तहे दिल से शुक्र गुजार करते हैं for your unconditional love, mercy and blessing, Yahweh Parmeshwar, and for blessing us with the presence of Holy Spirit and blessing us with the fruits of the Holy Spirit. Father Lord, teach us when, where and how to use the fruits of the Holy Spirit for Lord's ministry. Not my will, only thy will be done in this worldly life which you had blessed us with. And especially, Father Lord, bless every believer, pastor, preacher with abundant blessings of financial blessings, Father Lord, so that they have the comfort and peace in their home, and we will not focus on earning money more and more. If we have more, we will make us able to focus only and only on the word of God and make us able to stay connected with you, Father Lord, and make us able to pray for other whenever, wherever we pray for other, whether whomsoever, Father Lord, may that person be healed with the faith in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit। यह हमारी छोटी सी दुआ है प्रभु जी, इसे सुनिए और कबूल कीजिए। In the living name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy in the living name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. I ask this prayer who lives and reigns one God now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with every believer, pastor, preacher, and also with me and my wife, our kids, our family members, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.